हेलो एवरीवन, द फाइनेंसिंग पे आपका स्वागत है। वेट 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 वेट, अफगानिस्तान की करेंसी ने इंडियन रुपी को बीट कर दिया है। साउंड अनबिलीवेबल, राइट? पर हाँ, ये सही है। अफगानी अब 1.33 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। एक पॉलिटिकल अनस्टेबल देश जहाँ तालिबान रूल करता है, जिसको ग्लोबल सैंक्शन का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी उसकी करेंसी ने इंडिया की रुपी को बीट कैसे कर दिया, इंडिया की रुपये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। आज इस वीडियो में डिकोड करेंगे कि शॉकिंग फिनोमिना कैसे हुआ, क्या अफगानिस्तान ने कुछ गलत नहीं बल्कि स्मार्ट किया है, और इंडिया को यहाँ से कौन सी बड़ी लर्निंग लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं करेंसी स्ट्रेंथ के इस अजीबोगरीब खेल को समझने का सफ़र। डिस्पाइट ऑल ऑड्स अफगानी ने इंडियन रुपी को वैल्यू में क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि अफगानिस्तान जीडीपी वाइज इंडिया से बड़ा हो गया है, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ये गेम है पॉलिसी कंट्रोल और कैपिटल मैनेजमेंट का। आज अफगानिस्तान दुनिया को एक अजीब एग्जाम्पल दे रहा है डिसिप्लिन और रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू कैसे अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग दिखाया जा सकता है। एनालिस्ट कहते हैं अफगानिस्तान का ये करेंसी राइज कोई कोइंसिडेंस नहीं है। 3 स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं इसके पीछे। पहला स्ट्रॉन्ग रीजन, स्ट्रिक्ट करेंसी कंट्रोल्स। तालिबान ने US डॉलर और पाकिस्तान रुपी का यूज़ लोकली ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। मतलब अगर आप अफगानिस्तान में हो तो अफगानी ही चलानी पड़ेगी। सेकंड, बैन ऑन फॉरेन करेंसी और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। हर डोमेस्टिक पेमेंट अफगानी में ही होती है। ये डिमांड क्रिएट करता है करेंसी के लिए, जिससे उसकी वैल्यू स्टेबल लगती है। तीसरा है स्टेडी रेमिटेंस इनफ्लो। जो अफगान अब्रॉड कमा रहे हैं वो पैसा अफगानी में भेज रहे हैं। इससे कंसिस्टेंट फॉरेक्स इनफ्लो बना रहता है, जिससे डिमांड भी कांस्टेंट मिलती रहती है। अब फ्लिप साइड देखिए, इंडिया का रुपये प्रेशर में है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग US डॉलर, राइजिंग ऑयल इंपोर्ट बिल्स और ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स जैसे इन्फ्लेशन और कैपिटल आउटफ्लोज। अब इस सारे मसले में बड़ी लर्निंग छुपी है। करेंसी स्ट्रेंथ सिर्फ जीडीपी पे डिपेंड नहीं करती। इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, डिमांड और कैपिटल कंट्रोल। अफगानिस्तान ने टाइट रेस्ट्रिक्शंस रखे हैं, सो करेंसी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इंडिया ऑन द अदर हैंड एक फ्री फ्लोटिंग करेंसी मेंटेन करता है। मार्केट डिसाइड करता है इसकी वैल्यू, और यही डिफरेंस है कंट्रोल और फ्रीडम का। कभी कभी एक छोटी इकोनॉमी जो टाइटली रेगुलेटेड हो वो शॉर्ट टर्म में बड़ी इकोनॉमी से स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन लंबे टाइम में ओपन सिस्टम सस्टेनेबल ग्रोथ देते हैं। अब इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या है, इस इवेंट ने एक चीज़ क्लियर कर दी है। वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस में परसेप्शन और पॉलिसी कभी कभी फैक्ट से चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी अब भी फार स्ट्रॉन्गर है ट्रेड, जीडीपी, इंफ्रा के मामले में, पर ये इवेंट एक वेकअप कॉल है कैपिटल कंट्रोल, रेमिटेंस फ्लो और इंपोर्ट डिपेंडेंसी को मैनेज करने का। एक डेवलपिंग नेशन को अपना एक्सटर्नल प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, वरना शॉर्ट टर्म शॉक्स लाइक दिस इम्पैक्ट करते हैं हमें। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि क्या आप प्रेफर करेंगे टाइट कंट्रोल के साथ प्रेडिक्टेबल करेंसी जैसे अफगानिस्तान, या फिर एक ओपन और फ्री सिस्टम जिसमें वोलेटिलिटी तो हो सकती है और ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं जैसे कि इंडिया। फाइनेंस की दुनिया में साइज हमेशा मैटर नहीं करता, स्ट्रेटजी करती है। सोचो, क्या पॉलिसी और परसेप्शन कभी कभी जीडीपी से तेज भाग जाते हैं? आपका टेक क्या है इस पर कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।